हाँ, तो इसमें हम बोल रहे हैं ना, जो कांस्टेंट हेड मतलब जो हेड है ये हमारा कांस्टेंट रहेगा। ये जब 5 मीटर हेड है तो हमेशा जब भी परफॉर्म करेंगे तो ये 5 ही मीटर रहेगा, इसमें कोई चेंजेज नहीं होगा। ये जो हेड है हमारा, हेड ऑफ द वाटर, क्योंकि देखो वाटर सप्लाई कंटिन्यूअसली होते रहेगा इसमें, ठीक है। यस सर। तभी मतलब इसमें कोई चेंज नहीं होगा। जो फॉलिंग हेड होगा मतलब जो टाइम हमारा है H1 से H2 हो रहा है वो टाइम चेंज होगा। सिर्फ यहाँ पे क्या होगा, ये जो वॉल्यूम ऑफ वाटर हमारा है ये इसको मेजर कर लेंगे, ठीक है, कि इतना वाटर ऑफ वॉल्यूम पास किया कितना देर में, टी टाइम में, जितना देर टाइम लगा, बस ये वॉल्यूम मेजर कर लिए कि टी टाइम में ये जो हेड हमारा है 10 मीटर या 5 मीटर, ये फ्लो किया, फ्लो करते करते इस हेड पे 5 मीटर में इतना वॉल्यूम ऑफ वाटर कलेक्शन हुआ। और वो वॉल्यूम जो हुआ, वॉल्यूम और टाइम हमको पता हो गया, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ वाटर और टाइम, तो हमारा क्या निकल जाएगा, वी क्यू इक्वल टू क्या होता है, A1V1। डिस्चार्ज। हाँ, तो ये जो V इंटू V बाई टी मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर बाई टाइम, तो हमारा वही डिस्चार्ज हमको इससे निकल जाएगा। तो इसी इक्वेशन से यूज करके हम लोगों ने कांस्टेंट हेड टेस्ट किया है, जिसको हम लोग देखो यहाँ पे नीचे वही इसी तरह से वही चीज सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे कि द कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी रिलेटिवली मोर परमिएबल सॉइल। हाँ, इसमें जो देखो, इसमें जो डालते हैं सैंपल, वो कौन सा सैंपल डालते हैं, तो कोर्स ग्रेन्ड सॉइल यहीं पे डालते हैं सैंपल, जो यहाँ दिख रहा है। तो यहाँ पे जो सैंपल डालेंगे वो सैंपल कौन सा रहेगा, कोर्स ग्रेन्ड सॉइल कांस्टेंट हेड में। कोर्स ग्रेन कहने का मतलब सैंड टाइप, फाइन ग्रेन मतलब पार्टिकल साइज बहुत छोटा जिससे फ्लो कम होगा। तो यही चीज लिखा हुआ है, देखो यही चीज पूरा स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है। द कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी is relatively more permeable soil can be determined in the laboratory by constant head permeability test। ठीक है, मोर परमिएबल, मोर परमिएबल कौन होता है, कोर्स ग्रेन्ड सॉइल, इसलिए परफॉर्म करते हैं। द टेस्ट इज कंडक्टेड इन एन इंस्ट्रूमेंट नोन एज, जो इंस्ट्रूमेंट से हम लोग टेस्ट परफॉर्म करते हैं उसको हम लोग कांस्टेंट हेड परमीटर बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या क्या रहता है, तो इट कंसिस्ट ऑफ मेटेलिक मोल्ड, जो जिसमें हम लोग सॉइल को, सैंपल को रखते हैं। 100 mm इंटरनल डायमीटर और 127.3 mm, तो ये तो स्टैंडर्ड साइज है अकॉर्डिंग टू द कोड IS 2720 के अकॉर्डिंग, जो कि इसका इंपॉर्टेंस ज्यादा नहीं है इसका स्टैंडर्डाइजेशन, बट प्रैक्टिकल जब लिखोगे या फिर प्रैक्टिकल में होता है तो ये सब चीज लिखना पड़ता है। द मोल्ड इज प्रोवाइडेड विथ डिटैचेबल एक्सटेंसर कॉलर, सब कुछ यहाँ मतलब उस मोड के बारे में बता रहा है। फिर उसका डायमीटर इतना इतना होता है ताकि वॉल्यूम निकाल सके या फिर एरिया निकाल सके मोड का, जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अब प्रोसीजर क्या क्या है, देखो फर्स्ट प्रोसीजर में क्या है, द सॉइल सैंपल इज प्लेस्ड इनसाइड द मोल्ड बिटवीन पोरस डिस्क, जो हमारा डिस्क है इसमें सॉइल सैंपल को डाल दिए, पहला सैंपल डाल दिए, यही चीज फर्स्ट स्टेप में लिखा हुआ है। दूसरा स्टेप में द पोरस डिस्क शुड बी ड्राइड बिफोर दीज आर प्लेस्ड इन द मोल्ड, तो ये तो मान लो कि ड्राई रहना चाहिए जब हम लोग मोड़ेंगे। तो द सैंपल कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड इन द परमीमीटर बाई pouring the soil and taping it to be obtain the required density। जो सॉइल सैंपल होगा उसको प्रिपेयर करते हैं इस तरह से कि वो भी ड्राई रहना चाहिए। आफ्टर द सॉइल सैंपल हैज बीन सेचुरेटेड द कांस्टेंट हेड रिजर्वायर कनेक्टेड, जो ऊपर में कनेक्टेड है रिजर्वायर, तो आप क्या किए कि जो सैंपल के साथ एक रिजर्वायर, रिजर्वायर कहने का मतलब क्या, जिसमें पानी रखा हुआ है उसी को रिजर्वायर बोलते हैं, जो कनेक्टेड है, ठीक है। जो रिजर्वायर कनेक्टेड है टू द ड्रेनेज कैप, जो कैप है
water allowed to flow out from the drainage base sometimes till the a steady state is established. स्टडी स्टेट इस्टेब्लिश्ड रहना चाहिए, मतलब फ्लो जो होगा रेगुलर कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो रिजर्वायर कनेक्टेड है, देखो रिजर्वायर कौन कनेक्टेड है, देखो इसमें दिख रहा है, जिसको ये वाला मान लो सैंपल यहाँ पे पहले रख दी, इसका स्टैंडर्ड है, इसका डायमीटर पता है, एरिया पता है, सब कुछ। अब ये जो रिजर्वायर है, ये क्या है तुम्हारा, ये क्या है, ये रिजर्वायर है। रिजर्वायर ये कनेक्टेड है हमारा सैंपल से, जो इसके थ्रू जो कनेक्टेड है इससे पास करेगा, बस यही है। अब पास करेगा और हाँ हेलो, रंजन कुमार को क्या चीज बोलो। तो लास्ट में वही होगा कि कितना वाटर पास किया और कितना टाइम में पास किया, बस वही चेक करना है तुमको। तो यही लिखा हुआ है, देखो लास्ट में, the head causing flow H equal to the difference in water level between constant head reservoir and constant head chamber। जो हेड के कारण कितना हमारा वाटर फ्लो किया, एच क्या होगा, एच हमारा ये दिखा रहा है हेड, जो डिफरेंस है ये, जो चैम्बर नीचे वाला लगा हुआ है और ऊपर में जो वाटर लेवल है, यही इसी के कारण ना फ्लो कर रहा है, बस। तो ये हुआ हेड। तो इस तरह से हमारा परफॉर्म करेंगे। तो Q इक्वल टू के आई ए, जो डार्सी ला हमारा है उस तरह से फॉलो भी कर रहा है। Q इक्वल टू आई का वैल्यू एच बाई एल, एच हेड डिफरेंस बाई टोटल लेंथ वहाँ, तो एच बाई एल कर दिए। अब K इक्वल टू क्या आ गया, के इक्वल टू आ गया क्यू एल बाई ए एच, या फिर Q को यहाँ पे चेंज कर दो V के टर्म में, तो हमारा क्या आ जाएगा, K इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे भी एल बाई ए एच टी, टाइम आ जाएगा। V बाई टी को ही ना Q बोल रहे हैं, तो ये भी फार्मूला यूज कर सकते हैं और ये भी यूज कर सकते हैं। तो वी एल बाई ए टी एच या फिर क्यू एल बाई ए टी एच। तो हमारा ये कांस्टेंट हेड परमिएबिलिटी टेस्ट हुआ। इसी तरह से फॉलिंग हेड का है, जो कि फाइन ग्रेन सॉइल में यूज करते हैं के निकालने के लिए। टेस्ट कर रहे हैं किसके लिए, परमिएबिलिटी कांस्टेंट निकालने के लिए। देखो जो दिस टेस्ट इज सुटेबल फॉर सैंड टाइप पार्टिकल, यहाँ लिख दिया है एक लाइन में कि दिस टेस्ट इज सुटेबल फॉर क्लीन सैंड एंड ग्रेवल। क्लीन सैंड और ग्रेवल यहाँ पे दे दिया कोची, ये दोनों जो सैंड और ग्रेवल क्या है, कोर्स ग्रेन्ड सॉइल, इसी को बोलते हैं कोर्स ग्रेन दोनों को, या फिर कोर्स बोले तो ग्रेवल और सैंड ही आएगा, फाइंड में आएगा सिल्ट और क्ले, जिसका परमिएबिलिटी 10⁻⁻² मिलीमीटर पर सेकेंड से ज्यादा होता है। ये था कांस्टेंट हेड परमिएबिलिटी टेस्ट। अब वेरिएबल हेड देखो यहाँ पे हेड चेंज कर रहा है ना, वेरिएबल हेड नाम से ही पता चलेगा कि वेरिएबल हेड चेंज कर रहा है ना। वेरिएबल हेड परमिएबिलिटी टेस्ट जो हुआ, अब हमारा हेड चेंज करेगा। देखो यहाँ पे तुमको हेड चेंज मतलब H1 से लेकर के हेड आ गया H2, फिगर में दिख रहा होगा, जो हेड चेंज कर रहा है। हेलो हाँ हेलो, सर, हम रंजन कुमार बोल रहे हैं सर। हाँ बोलो। ये मेरे नाम से कोई फेक ज्वाइन किया है सर ये, ये और मैसेज किया है कि रमेश टूडू मेरा ही फ्रेंड है। अच्छा, जैसे कि मेरा में डीपी लगा हुआ है सर इसका। ये लड़का लोग कैसे कहाँ पे भेजा है, रंजन कुमार और कौन है, रंजन श्रीराम, रंजन कुमार एक ही हुआ और
नाम रंजन के है। अच्छा, इसको देखते हैं क्या है, समझ में भी दिख नहीं रहा है उसका नाम यहाँ पे लिस्ट में। रंजन कुमार और कोई दिख नहीं रहा। अच्छा, हम देखते हैं इसको, ठीक है, टेंशन नहीं। तो जो वेरिएबल ऐड हुआ है ना, सर हम उसको नहीं जानते सर हम। समझ रहे हैं, वो समझ रहे हैं लड़का लोग, कुछ कुछ है। वेरिएबल हेड इसमें क्या हुआ कि सर हम्म, सर आपके पास क्लास का रूटीन है ना जो अभी चल रहा है सर, जैसे वैसा क्लास चल रहा है हाँ हाँ सर, हमको फॉरवर्ड कर दीजिएगा ना सर, क्योंकि सर बहुत कंफ्यूजन हो रहा है सर इसको लेकर के। ठीक है, हम फॉरवर्ड कर देते हैं अभी, मतलब अभी क्लास के बाद फॉरवर्ड कर देते हैं। ठीक है सर। देखो, अब हमारा जो वेरिएबल हेड परमिलिटी टेस्ट हुआ, जो हेड है हमारा इसमें क्या करेगा, चेंज करेगा, ठीक है। मतलब हेड हमारा उसमें तो कांस्टेंट था, लेकिन इसमें H1 से लेकर के H2 तक हो गया हेड। ये हेड चेंज कर रहा है, बट सब कुछ अरेंजमेंट वैसा ही है। तुम्हारा इसमें क्या होगा कि जो सैंपल इसमें डाल दिए, इसका अरेंजमेंट चेंज होगा। इसमें सैंपल डाल दिए फाइन ग्रेड, ठीक है, फाइन ग्रेड सैंपल डाल दिए। इसमें भी क्या होगा, H1 से हेड चेंज करने में, क्योंकि एकदम धीरे धीरे वाटर फ्लो करेगा, क्योंकि ये हमारा फाइन ग्रेड है, छोटा छोटा पार्टिकल है, छोटा छोटा पार्टिकल है तो धीरे धीरे फ्लो करेगा वाटर। तो जो छोटा छोटा पार्टिकल है जो फ्लो करेगा, तो क्या बोलते हैं उसको कि टाइम ज्यादा लगेगा। देखो इसमें क्या, जब स्टॉप वॉच लगा जो रहेगा, अब क्या करेंगे, H1 से H2 में कितना टाइम लगा वो मेजर कर लेंगे यहाँ पे। बस इसमें क्या मेजर करना है कि हेड जो H1 से लेकर के H2 तक कितना हेड चेंज करने में कितना टाइम लगा, उसको हम लोग मेजर करेंगे। और हेड तो पता हो गया और टाइम भी पता हो गया, तो हम लोग ये प्रोसेस फॉलो करके तुमको इसमें k का वैल्यू निकलेगा। अब k जो हमारा होगा, जैसे अब तुम्हारा t टाइम में मान लो कि H1 से लेकर के H2 तक आया, मतलब इसका क्या हो गया चेंज, मान लो dH हमारा ये हुआ, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इसका वॉल्यूम, इसका एरिया इनटू इसका हाइट, इतना वॉल्यूम ऑफ वाटर आया, मान लो ये वॉल्यूम ऑफ वाटर। अब जो हमारा जो टोटल जो वॉल्यूम है फ्लो किया, इतना इतना फ्लो किया। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग भी जो वॉल्यूम दोनों जगह, अब यहाँ पे जो वॉल्यूम आया वो दोनों बराबर होगा, ऊपर से जितना चेंज हुआ यहाँ पे जो कलेक्टेड हुआ वो दोनों वॉल्यूम बराबर होगा। तो वही जो पहला इक्वेशन है, जो इसका डेरिवेशन अगर देखोगे टेस्ट प्रोसीजर में, देखो देखो यहाँ पे तुम्हारा जो दिखाया है ना, देखो जो ऊपर का ये जो डेरिवेशन अगर नहीं समझ में आ रहा है, वो ADH A इज द स्टैंड पाइप ऑफ एरिया इनटू उसका जो चेंज हुआ, मान लो स्मॉल, वो स्मॉल छोटा लिए, मान लो जो स्टैंड पाइप था ना ऊपर में, उसका जो मान लिए कि इतना में डेल्टा H, और उसका एरिया A है इसका, तो वॉल्यूम कितना हो गया, इसका वॉल्यूम इतना, मतलब एरिया इनटू हाइट, तो ये वॉल्यूम। अब कितना देर में फ्लो किया, वॉल्यूम मतलब जो नीचे आया, तो Q जो होता है क्या होता है, वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम बाई टाइम। तो अगर टाइम से कितना टाइम में, dt टाइम में ये मान लो कि इतना वाटर कलेक्ट हुआ, v इंटू डी टी। v को हम लोग क्या लिखे, q इंटू डी टी लिख दिए, मतलब q मतलब वॉल्यूम है ना, हो गया ये, मतलब नीचे जो कलेक्शन हुआ इतना टाइम में वो हमारा कितना वॉल्यूम हुआ, तो वो हो गया, और जी ऊपर जितना घटा दोनों बराबर हुआ। अब इसको अरेंज कर दिया, नीचे में q का वैल्यू को रख दिया क्या, के आई ए, सिंपल ADH और KIA यहाँ रख दिया, और DT को DT ही छोड़ दिया। अब इसको फिर क्या किया, ADH हो गया। अब ये हमको निकालना क्या है, इससे K निकालना है ना, तो K को एक साइड करके इंटीग्रेट कर देंगे। अब इसमें कांस्टेंट क्या क्या है देखोगे, जो हमारा A हमारा एरिया तो कांस्टेंट रहेगा है ना, K भी कांस्टेंट रहेगा,
ठीक है। एच तो चेंज कर रहा है, एल कांस्टेंट रहेगा, एल कांस्टेंट है, हेड खाली चेंज करेगा और टाइम चेंज करेगा, टाइम चेंज कर रहा है, हेड चेंज कर रहा है, इसी का इंटीग्रेशन होगा, है ना। देखो तो जो हमारा यहाँ पे आया फार्मूला, जो हमारा ये तो यहाँ तक क्लियर हुआ सबको कि क्या किया, ए डी एच, अब आई का वैल्यू रख दिया एच बाई एल, ठीक है। यहाँ से तुम्हारा क्या हुआ कि अब इसको इधर भेज दिया, है ना, ए जो एल है ना तुम्हारा, एल इधर और एच को इधर भेज दिया, तो क्या आ जाएगा यहाँ से, इस तरह से अरेंज किया है सिर्फ यहाँ पे, देखो इसको अरेंज करके बस इंटीग्रेट कर दो। अब इंटीग्रेट क्या करेंगे, H1 से H2 यहाँ हो जाएगा, H1 से लेकर के H2 तक और T1 से T2 तक, टाइम ही चेंज कर रहा है, दोनों वेरिएबल है, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये कि इसका इंटीग्रेशन क्या आता है, तुम लोग जानता होगा कि ए dx बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, बाई एक्स, log x सर। हाँ log x, तो वही नीचे लिखा है log x h1 h2, देखो नीचे, बहुत सिंपल है बस। तो जो फार्मूला आया है जो फाइनल वाला उसी तरह से देखो, इसको इंटीग्रेट किया T1 से T2, ये H1 से H2 होगा, ये गलती लिख दिया है यहाँ पे, ये यहाँ पे गलती लिख दिए हैं, ये होगा H1 से H2, है ना, H1 से H2 होगा ये, तो ये हो गया log H1 H2 मान लो रख दिए, माइनस में होगा तो रेशियो हो गया यहाँ पे, H1 H2 माइनस H1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस में ये हो जाएगा, फिर ये कांस्टेंट हो गया T2 माइनस T1, तो यहाँ से K निकालो तो K आ गया ये वाला, यही है हमारा फॉलिंग हेड परमिएबिलिटी टेस्ट, जिससे हमारा ये वैल्यू आया। तो ये अब इस पे बेस्ड हम लोग 2-3 प्रॉब्लम भी कराया था, जो किया था या नहीं किया, इसमें अब जो दिया हुआ है उस पे बेहतर। देखो फैक्टर अफेक्टिंग हम बता चुके थे, ग्रेन साइज, इसके बाद है फैक्टर अफेक्टिंग द परमेबिलिटी, जो परमेबिलिटी का कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करेगा, तो हम लोगों ने देखा था कि ग्रेन साइज, स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल मास, शेप ऑफ द पार्टिकल, तो ग्रेन साइज सोच के भी देख सकते हो, जो अगर हम लोग सोचेंगे कि ग्रेन साइज कैसे अफेक्ट करेगा, तो ग्रेन साइज मतलब दो तरह का ग्रेन अगर मान लो माने, एक मान लो कि बड़ा पार्टिकल जिसको हम लोग कोर्स ग्रेन बोले, और एक मान लो ग्रेन साइज एक है जिसको फाइन ग्रेन, जिसका पार्टिकल साइज छोटा है, तो कोर्स ग्रेन में क्या होगा, परमिएबिलिटी ज्यादा होगा और फाइन ग्रेन में परमिएबिलिटी कम होगा, तो यही है फैक्टर अफेक्ट कर रहा है क्या, ग्रेन साइज क्या, अगर ग्रेन साइज छोटा बड़ा या जैसा भी होगा वैसा परमिएबिलिटी होगा, तो वो भी एक फैक्टर हो गया। अब दूसरा है स्ट्रक्चर ऑफ द सॉइल पार्टिकल, यही चीज लिखा हुआ है हर एक, शेप ऑफ द पार्टिकल साइज, वॉइड रेशियो, प्रॉपर्टी ऑफ वाटर, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, एब्जॉर्ब वाटर एंड इम्प्यूरिटी ऑफ द वाटर, ये हमारा 8 गो फैक्टर है जो अफेक्ट करता है परमिएबिलिटी को। देखो अब पहला जो हम बताएं 1 बाई 1, ग्रेन साइज में वही चीज लिखा है यहाँ पे कि जब हमारा पार्टिकल का साइज बड़ा होगा, देखो यहाँ लिखा द कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी ऑफ द सॉइल इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द पार्टिकल साइज d, जो k हमारा है यहाँ पे, जो k जिसको परमिएबिलिटी कांस्टेंट बोल रहे हैं या परमिएबिलिटी बोल रहे हैं, वो क्या होगा, साइज का d का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर का, मतलब जितना बड़ा साइज उतना ज्यादा, मतलब कोर्स पार्टिकल का ज्यादा होता है, फाइन पार्टिकल का कम होता है साइज, तो प्रोपोर्शनल हुआ डायरेक्टली, वही लिखा है द कोएफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी ऑफ द सॉइल इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द पार्टिकल साइज d, द परमिएबिलिटी ऑफ कोर्स ग्रेन सॉइल इज वेरी लार्ज, लिखा है ना यहाँ पे, कोर्स ग्रेन सॉइल इज परमिएबिलिटी इज वेरी लार्ज, देखो लिख दिया, एज कंपेयर टू द फाइन ग्रेन सॉइल, बस पहला हो गया खत्म कि पार्टिकल साइज कैसे अफेक्ट कर रहा है, तो ये चीज लिख सकते हैं। देखो यही चीज यहाँ पे भी पार्टिकल साइज का स्क्वायर है, जिसका हमारा
ये इंपेरिकल फार्मूला से भी पूछ देता है कि कैसे फार्मूला है से निकाल सकते हैं c इंटू d10 का स्क्वायर। c हमारा क्या है, कांस्टेंट अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 100, ये 100 होता है। कभी कभी ये वाला फार्मूला से क्वेश्चन आ जाता है ऑब्जेक्टिव में कि k का वैल्यू c d10 का स्क्वायर, तो d10 तुमको पता रहेगा इफेक्टिव साइज, और c का वैल्यू कांस्टेंट है 100 ले लेंगे और निकल जाएगा। तो इस तरह से तुम्हारा पार्टिकल साइज हो गया जो फैक्टर है। दूसरा फैक्टर है स्ट्रक्चर ऑफ द सॉइल मास, इसको भी पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, कोई ये नहीं कि कैसे अफेक्ट करेगा। हाँ। फिर शेप ऑफ द पार्टिकल है कि किस शेप का होगा, रेक्टेंगुलर होगा या फिर तुम्हारा ग्रेनुलर होगा या फिर जैसा भी पार्टिकल का शेप रहेगा, डिफरेंट डिफरेंट शेप में भी राउंडेड। देखो यहाँ पे 3 तरह का पार्टिकल साइज दिया है, कैसे दिया है, एंगुलर पार्टिकल साइज एंड राउंडेड पार्टिकल। तो एंगुलर पार्टिकल में क्या होगा कि ज्यादा होगा, एंगुलर पार्टिकल मतलब गोल गोल जो पार्टिकल होता है ना, मतलब पूरा पैक रहेगा गोल गोल। अगर एक इस तरह से पार्टिकल है, इस तरह से लंबा लंबा, तो ये पूरा तरह से पैक नहीं रहेगा, तो उसमें क्या होगा, परमिएबिलिटी ज्यादा होगा, है ना। यहाँ से इसमें परमिएबिलिटी ज्यादा, यही लिखा हुआ है देखो, फॉर द सेम वॉइड रेशियो द सॉइल विथ एंगुलर पार्टिकल आर लेस परमिएबल। एंगुलर जो हमारा गोल गोल है मतलब पूरा पैक है, तो उसमें लेस परमिएबल होगा। और जो राउंडेड है, राउंडेड मतलब लंबा लंबा, दो राउंडेड है, तो उसमें हमारा क्या होगा कि मोर परमिएबल होगा। बस शेप ऑफ द पार्टिकल। तो इस तरह से 6-7 पार्टिकल मतलब फैक्टर याद रखना, अपने से भी लिख देना। वॉइड रेशियो, अब वॉइड रेशियो अपने से भी लिख सकते हो कि जो वॉइड रेशियो ज्यादा होगा तो परमिएबिलिटी ज्यादा होगा, है ना। जितना ज्यादा वॉइड रेशियो उतना ज्यादा परमिएबिलिटी। कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी देखो यहाँ लिखा है, परमिएबिलिटी varies as eq by 1 plus e for given soil, the greater the void ratio higher the value of coefficient of permeability। देखो ये लिखा है ना एक लाइन में, जितना ज्यादा void रहेगा उतना ज्यादा हमारा permeability होगा, या void ratio जितना ज्यादा, void ratio higher the value of coefficient of permeability, है ना। बस ये हो गया। तो ये 4-5 को याद रखना इसमें समझ के कि कैसे फैक्टर अफेक्ट कर रहा है ना। अब हमारा जो नीचे देखते हैं, देखो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो सिंपल है, इसको अटेम्प्ट लो तो सब लोग। कांस्टेंट हेड परमिएबिलिटी टेस्ट से है, डायरेक्ट के निकालना है, फार्मूला जो है के निकालना है, इसमें के का वैल्यू कितना आएगा निकालो। फार्मूला तुमको पता है कि क्या होता है, QL बाई AH। इसको अटेम्प्ट करो सब लोग कॉपी में, QL बाई AH। सर VL था ना, भी जब भी रहेगा ना तो हमारा यहाँ टाइम नीचे आ जाएगा, ATH हो जाएगा। यस 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 यस। हाँ, दोनों में से कुछ भी लेके करोगे तो वही आएगा, यहाँ पे जो दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग यूज करेंगे। वाटर में लेवल कितना दिया हुआ है, वाटर लेवल 60 mm। हाँ ये 60 mm है, 60 mm, यस 60 mm में दिया हुआ है सब यहाँ पे, इसको सब सेंटीमीटर में चेंज कर देना, ठीक है। नीचे आंसर सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर में चेंज कर देना, ये ml में ही रहेगा। क्वांटिटी ऑफ वाटर, ये वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम दे दिया है, टाइम भी दे दिया है, ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट 270 सेकेंड।
सबका आंसर ये आया? इतना कुछ नहीं करना है। Q इक्वल टू AH है। Q का हमारा आ जाएगा क्या, ये फार्मूला है जो, ठीक है। वॉल्यूम दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, तो मिलीमीटर पर सेकेंड यहाँ रख दिए। Q का वैल्यू, L हमारा 10 सेंटीमीटर, 100 दिया हुआ था यहाँ पे लेंथ, बट L हो जाएगा 10 पीजोमीटर। H हमारा हाइट हो गया, H 6 ले लिया। एरिया निकालने के लिए यहाँ पे क्या दे दिया, डायमीटर दिया है, ठीक है। एरिया डायमीटर D इक्वल टू कितना, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। तो तुम इस तरह से लगा सकते हो। K का वैल्यू AQL बाई AH, तो हमारा आ जाएगा 3 सेंटीमीटर, ये वाला वैल्यू होगा। यस सर, आ गया। देखो एक क्वेश्चन और है यहाँ पे, है ना। कह रहा है द फॉलिंग हेड परमिलिटी टेस्ट। अब दूसरा है फॉलिंग हेड वाला, वाज कंडक्टेड ऑन द सॉइल सैंपल 4 सेंटीमीटर डायमीटर, ठीक है। डायमीटर कितना है, 4 सेंटीमीटर, एंड 18 सेंटीमीटर, 18 है ये, 18 सेंटीमीटर लेंथ। द हेड फॉल फ्रॉम 1 मीटर H1 टू कितना 0.4 मीटर, कितना टाइम है, 20 मिनट, है ना। इफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द स्टैंड पाइप इज इतना, डिटरमाइन द कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी। के का वैल्यू निकालना है दूसरा मेथड से, दूसरा टेस्ट से, फॉलिंग हेड परमिएबिलिटी टेस्ट। पढ़ो क्वेश्चन और सब लिखो एक बार। सर उसका फॉर्मूला बताइए ना। फार्मूला था 2.303 लॉग, एक सेकंड लिखा है, फार्मूला ही लगाना है बस, देखो ना ये फार्मूला है, इसमें बस ये याद रहेगा ना। ये cm स्क्वायर, तो इसको मीटर में चेंज करेंगे। यूनिट तुम अपना हिसाब से रख सकता है। देखो इसमें क्या है, वो तो 0.1 मीटर है, 0.4 मीटर है, तो इसमें मीटर में करना होगा। हाँ यूनिट तुम सबका सेम रखोगे। जैसे अब मान लो कि तुम्हारा एरिया यहाँ पे जो रखोगे यूनिट सेंटीमीटर में मान लो दिया हुआ, तो सबको सेंटीमीटर, L सेंटीमीटर, चाहे एरिया अगर ये दोनों का सेम यूनिट है तो कोई दिक्कत नहीं, यूनिट खत्म हो जाएगा। ये दोनों का सेम यूनिट है तो यूनिट खत्म हो जाएगा, टाइम का यूनिट जो रहेगा वो रहेगा, और क्या। यूनिट देखो कैंसिल आउट हो रहा है ना, एरिया का मान लो सेंटीमीटर में डाला तो इसका भी सेंटीमीटर में डाल दिया, तो दोनों का बराबर हो गया। इसका भी अगर सेंटीमीटर है या मीटर है तो इसका भी मीटर कर दो, तो दोनों का यूनिट मीटर मीटर, तो दोनों का कैंसिल आउट, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर इसका H1 का यूनिट है सेंटीमीटर और इसका यूनिट है मीटर तो गलत हो सकता है। दोनों का यूनिट सेम है तो डाल सकते हो, कोई कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों का यूनिट। काहे कि इसको जब चेंज करोगे तो इसको भी चेंज करोगे तो दोनों तो ऊपर ऊपर कैंसिल हो जाएगा ना, इसको भी कैंसिल हो जाएगा ऊपर ऊपर नीचे, तो कोई इशू नहीं होगा, है ना। यूनिट ए का अगर सेंटीमीटर है तो नीचे वाला ए का भी सेंटीमीटर में रख के डायरेक्टली निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका हेड का देखो मीटर मीटर लिया है तो दोनों तो मीटर या सेंटीमीटर चेंज करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो यहाँ स्मॉल ए का वैल्यू दिया हुआ, कैपिटल ए का कैसे? देखो स्मॉल ए का क्या होगा, स्टैंड पाइप, और ये जो बड़का ए था जिसमें सॉइल सैंपल रखते हैं उसका
सैंपल जो रखते हैं उसका था, तो ये देखो ना क्वेश्चन में दिया होगा कुछ डायमीटर ऑफ द सैंपल दे दिया है, डायमीटर दे दिया है सैंपल का 4 सेंटीमीटर, तो एरिया निकल जाएगा। जहां पे सैंपल रख रहे हैं ना तो वो बड़का ए निकलेगा यहाँ से, बड़का ए डायमीटर दिया है तो क्या हो जाएगा पाई डी स्क्वायर बाई 4, यहाँ से निकल जाएगा एरिया, डी यहाँ दिया हुआ है। और छोटका या स्टैंड पाइप का एरिया सेंटीमीटर में ही दिया हुआ है, और इसका भी एरिया डायमीटर सेंटीमीटर में ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तो रेशियो में है, दोनों तो कैंसिल आउट सर हो उसका जाएगा। डायमीटर कितना लिखे हैं, 10 की कितना लिखे हैं? ये डायमीटर कितना 4 सेंटीमीटर है ना, देखो ना कहाँ लिखा है स्टैंड पाइप टेस्ट वाज कंडक्टेड 4 सेंटीमीटर, 4 है ना, द सॉइल सैंपल डायमीटर 4 सेंटीमीटर, लेंथ है जो 18 सेंटीमीटर है लेंथ। आज कैसा आंसर? देखो इसी तरह से और क्वेश्चन है, ये भी, इसमें भी क्वेश्चन अगर देखोगे तो कुछ नहीं निकालना, एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ वॉइड रेशियो, ये डायरेक्ट फार्मूला पे है, इसको देखो इसमें क्या निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी 30 डिग्री 30 डिग्री इतना मीटर मिलीमीटर, क्या निकालना है इसमें, कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी के निकालना। ये दोनों इंपेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, ये दोनों जो है इंपेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, ये इंपेरिकल फार्मूला, ये भी इंपेरिकल जो बताए थे CDES पर जो फार्मूला था इंपेरिकल बेस्ड, इसको फार्मूला दो था, ये छोड़ो भी। हाँ, अब जो हम लोग को जो मेन करना है, जैसे अब हम लोग को मान लो परमिएबिलिटी ऑफ द लेयर्ड सॉइल, मतलब लेयर सॉइल कहने का मतलब है कि जब हमारा एक सॉइल रखा हुआ, एक लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, मान लो इस लेयर सॉइल में इसका परमिएबिलिटी K1, इसका परमिएबिलिटी K2, इसका परमिएबिलिटी K3 है ना, और फ्लो जो केस होगा, एक बार फ्लो जो होगा वर्टिकल लेंगे फ्लो, और एक बार जो फ्लो लेंगे हॉरिजॉन्टल, दो केस, लेयर सॉइल हमारा ये हो गया, लेकिन केस कौन सा हो जाएगा, दो केस, पहला जब वर्टिकल फ्लो करेगा तो, और जब हॉरिजॉन्टल फ्लो करेगा तो। क्यू इक्विवेलेंट, के इक्विवेलेंट निकालना है, के इक्विवेलेंट, ठीक है, के इक्विवेलेंट कितना होगा, जब हमारा लेयर सॉइल रहा, एक लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, है ना, और वर्टिकल फ्लो हो रहा है तो, और हॉरिजॉन्टल फ्लो हो रहा है तो, दो केस में के इक्विवेलेंट निकालना है। तो देखो यही मतलब अब हम लोग एक एक अलग अलग केस लेंगे। पहला जो केस है देखो, फ्लो पैरेलल टू द प्लेन ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन, जो फ्लो है मतलब जो हमारा जो दो लेयर हम बताए परमिबिलिटी ऑफ द लेयर सॉइल, यहाँ लिखा हुआ है परमिबिलिटी ऑफ लेयर सॉइल कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ सॉइल लेयर, एक दो लेयर नहीं, 1 2 3 4 5 भी रह सकता है, 6 लेयर भी रह सकता है, तो उसमें क्या होगा परमिबिलिटी कांस्टेंट, ठीक है, जिसको हम लोग बोलेंगे इक्विवेलेंट परमिबिलिटी कांस्टेंट।
तो पहला जो केस है, पहला केस बोला फ्लो पैरेलल टू द प्लेन ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन, मतलब जो हमारा सॉइल लेयर है, नीचे देखो डायग्राम में दिख रहा होगा कि देखो पहला केस जो ये लेयर सॉइल है, 2 लेयर लेके दिखा रहा है यहाँ पे, एक लेयर, ये एक लेयर सॉइल है और ये दूसरा लेयर है ना। अब जो लेयर है इसका मतलब हॉरिजॉन्टल फ्लो कर रहा है इधर से, तो के इक्विवेलेंट क्या होगा, के इक्विवेलेंट क्या होगा इस केस में। पहला केस हम लोग ये मान रहे हैं, और दूसरा केस में क्या हो जाएगा, वर्टिकल जब फ्लो होगा परपेंडिकुलर, यहाँ पे क्या बोला, फ्लो पैरेलल टू द प्लेन, है ना, यहाँ पे फ्लो पैरेलल टू द प्लेन ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन। स्ट्रैटिफिकेशन किसको बोल रहे हैं, ये जो लेयर सॉइल है, एक लेयर 2 लेयर है, इसका लेयर को स्ट्रैटिफिकेशन, STRATI स्ट्रैटिफिकेशन, है ना। सर आज यहीं तक रखिए। हाँ ठीक है, आज यहीं तक रहने देते हैं इसको। अब एक बार पढ़ के इसका बेस्ड जो परमिबिलिटी है क्वेश्चन बनाना, फिर हम लोग जो नेक्स्ट क्लास में इसको खत्म करने के बाद अगला जो स्टार्ट करने वाले हैं कंपैक्शन एंड कंसोलिडेशन, दूसरा जो यूनिट या फिर दूसरा जो हम लोग तीसरा यूनिट का ये पार्ट है कंपैक्शन एंड कंसोलिडेशन। तो ये भी तुम लोग थोड़ा सा अगर जो पढ़ लिया है ये सब चीज आगे पढ़ना कि कंपैक्शन क्या होता है एंड कंसोलिडेशन क्या होता है। कंपैक्शन में क्या, कंपैक्शन में सर आज से वाला नोट कर दीजिए। हाँ आज वाला हम अपडेट कर चुके हैं, परमिएबिलिटी वाला जो है ना गूगल क्लासरूम में डाला हुआ है ये नोट्स, ये वाला चीज है जो डाला हुआ है, ठीक है। तो अगला चीज के लिए हम बता रहे हैं कि तो कंपैक्शन नोट्स कब तक सर साइन? देखो जितना जल्दी हो संडे तक तुम लोग को टाइम दे देते हैं, जो नहीं बनाया है अभी भी टाइम है। मान लो कि अभी 4 दिन टाइम है, 1 2 3 4 दिन, 4 दिन में तुम लोग एटलीस्ट जितना तक हुआ है तुम लोग अपने सर हम भेज दिए थे कल सर। हाँ देखे थे 5-6 स्टूडेंट का आया था एक, मतलब ठीक है लिखा हुआ सबका ठीक है। देखो हम इसलिए ना कह रहे हैं कि तुम्हारा फ्यूचर के लिए भी अच्छा होगा, और जब सेमेस्टर टाइम होगा या फिर फ्यूचर में जब पढ़ोगे जियोटेक या फिर कभी तुमको मौका मिले कहीं पे टीच करने के लिए, पढ़ाने के लिए, तो अपना नोट्स फॉलो करना, सब कुछ काम आएगा उस समय, ठीक है। रिवाइज करने के टाइम जब तुम कहीं पढ़ने जाओगे तो ये चीज एक बार रिवाइज करके जाओगे तो हायर स्टडी में भी तुमको काम आएगा। जैसे तुम गेट फेट पढ़ोगे तो ये चीज काम आएगा रिवाइज करने के लिए, ये चीज है अगर मेड GIS मास्टर कभी गया पढ़ने तो। इसलिए हम एक बार बनवा दे रहे हैं कि फ्यूचर में तुमको काम आए, और हर जगह काम आएगा, बना रहेगा तो यही चीज। तो ठीक है ये पढ़ना, फिर हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ। नेक्स्ट क्लास में तो इन्वायरमेंट शुरू होगा, तो इन्वायरमेंट भी हम लोग पढ़ते जाएंगे। चलो आज का भी इतना ही रहने देते हैं।